सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शराबी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, इसके पहले एपिसोड को आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने इसका दूसरा एपिसोड। सबसे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कीजिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। क्या आप जानते हैं शराब पीने वाले सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? खासकर वो शराब पीने वाले जो कभी कभी पीते हैं या जिन्होंने अभी अभी पीनी शुरू की है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी बीवियों से। आपने देखा ही होगा, पीने के बाद कोई अमरूद खा रहा है ताकि स्मेल खत्म हो जाए, कोई पान मुंह में रख रहा है, कोई इलायची खा रहा है ताकि बीवियों तक पहुंचते पहुंचते ये जो शराब की स्मेल है ये खत्म हो जाए। 2 पैक का नशा तो इसी टेंशन में ही खत्म हो जाता है, उतर जाता है कि कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे बीवी को पता ना चले कि मैं आज पी के आया हूं। ऑफिस में हमारे एक साथी थे बड़े परेशान। वो कहते थे कि मेरी बीवी की नाक बहुत तेज है यार, वो बड़ी सेंसिटिव है उसकी नाक। मैं चाहे अमरूद खा लूं, इलायची खा लूं, कुछ भी खा लूं, दूर से उसे स्मेल आ जाती है कि बाबूजी आज पी के आए हैं। तो उन्होंने फिर एक नया टेक्निक अपनाई, नया फार्मूला अपनाया। वो शाम को छुट्टी होती, पी लेते पौवा या जितना भी पीनी है, पी के फिर वो दफ्तर आ जाते थे। दफ्तर आके काम करने लग जाते, घंटा डेढ़ 2 घंटा, जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती कि अब स्मेल खत्म हो गई है। फिर ब्रश वगैरह करते तो घर बीवी के पास जाते, बीवी को थोड़ा सूंघती मगर उसे स्मेल नहीं आती क्योंकि 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। एक तो बीवी खुश, एक बॉस बड़े खुश कि बिना ओवर टाइम के बाबूजी ये कितने डेडिकेटेड वर्कर हैं, कितने सिंसियर वर्कर हैं, कितना काम कर रहे हैं दफ्तर का। अब सवाल ये उठता है, बीवियां क्यों परेशान करती हैं बेचारे पीने वालों को? पी रहे हैं, 2-3-4 पैग ही लगा रहे हैं ना, वो कौन सा कोई पाप कर रहे हैं या कोई जुल्म कर रहे हैं? तो क्यों इतना पीछे पड़ी रहती हैं? क्यों चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड है, उनके पति हैं, उनके मियाँ जी हैं, वो शराब छोड़ दें या शराब ना पिए? आखिर कोई कारण तो होंगे। ये एपिसोड हमने इसलिए बनाया है कि आपको वो कारण बताए जाएं जिनके कारण ये जो बीवियां हैं या जो लेडीज है वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड शराब पिए, ना वो शराब पीने वालों हस्बैंड को और पतियों को पसंद करती हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन पीड़ित महिलाओं से मिलवाऊं जिनके पति शराब पीते हैं, मैं आपको एक बहुत ही सुखी, बहुत ही खुशहाल महिला से, खुशहाल पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। खुशहाल इसलिए, सुखी इसलिए क्योंकि उनके मियाँ जी जो है वो शराब को टच नहीं करते। अब देखिए कितनी सुखी है वो, कितनी खुशी से उछल रही है वो पत्नी। नमस्कार, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे पति देव बलजीत सिंह। ये कभी भी शराब नहीं पीते, ना इन्होंने कभी शराब को छुआ और ना ही ये उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। ये हमारे ऊपर ही खर्चते हैं, घर का सामान ले आए, अपने लिए कुछ ले आए, हमारे लिए ले आए। हमारी खुशहाल फैमिली है। अगर आज ये शराब पीते तो हमारी लड़ाइयां होती और हमारा घर टूट जाता। आज हमारे घर की बुनियाद, जो पक्की बुनियाद है, वो हमारा प्रेम है, प्यार है, ना कि शराब में जुए खेल के घर को बर्बाद करना है। ये है हमारा एक हंसता खेलता परिवार। अब मैं आपको कुछ ऐसी दुखी और पीड़ित महिलाओं से मिलवाता हूं जिनके पति शाम को बोतल का ढक्कन खोल लेते हैं। कहते हैं ना, कोई भी शुरुआत करो अपने घर से करो। तो बाहर जाने से पहले मैं आपको एक पीड़ित महिला यानी कि अपनी पत्नी से मिलवाता हूं और आपको दिखाता हूं कि शराब पीने वालों के बारे में उनके कितने नेक विचार हैं। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखाना। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखाना। तो डेली पीने वाले कहीं से जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर से, कहीं मस्त होता है फंक्शन पे जाना ही नहीं हमने, क्योंकि शाम को हमने डेली पीनी होती है। वो कोई फंक्शन है जहाँ ड्रिंक ही ना हो, हम तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भागे भागे जाते हैं जहाँ ड्रिंक होती है। सारे रिश्तेदार जो पीते नहीं हैं वो हमेशा नाराज ही रहते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं हमने जाना ही वहाँ जहाँ ड्रिंक का प्रोग्राम हो, फंक्शन ही वही अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा ही नहीं लगता हमको। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पीने वाले हैं ना, शाम को 7-8 बजे के बाद
वहां जाना पसंद नहीं करते जहां इन्हें शराब मिलने की संभावना ना हो। ये सच्चाई है। मगर कभी पीने वालों के दुख दर्द को भी किसी ने समझा है? देखो ना, शाम को मूड हो विस्की के गिलास का, सामने आ जाए वो लिम्का का गिलास या चाय, तो उनके मन की पीड़ा, उनके दर्द को भी किसी ने समझने की कोशिश की है? उनके दिल पर क्या बीतती है जब विस्की के गिलास की जगह उनके सामने वो लेमन आ जाती है या वो लिम्का आ जाती है? शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आइए मैं आपको अब एक और पीड़ित महिला से मिलवाता हूं और उनके शुभ विचार भी सुनते हैं। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ 2 ਸੂਟ ਲੈ, 3 ਸੂਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੇਨ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਿਆ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। तो देखा आपने, सुना आपने, कहते हैं ना भलाई का नेकी का जमाना ही नहीं रहा। अब इन बेचारों को देखो, मान लिया नहीं लेके देते ये सोने की चीजें, सोने के गहने, सूट वूट, ये सब पीने के बाद ही वादा करते हैं कि तुझे मैं ले दूंगा। लेकिन इनके दिल के विचारों को, इनकी नेकी को तो समझिए। इनकी इच्छा तो है ना जो पीने के बाद जहाज हो जाती है। बेशक नहीं लेके देते, मगर इनके अंदर तो इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को सोने के गहने भी ले दूं और सूट भी ले दूं, रात को दुकान बंद हो जाए खुलवा कर फिर मैं अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे सूट लेके दे दूं। तो इज्जत होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए ऐसे विचारों की। चाहे पत्नी को नहीं कुछ मिला, चाहे आलू लेने के लिए 2 किलो आलू के लिए दूसरे दिन वो टोक दें, लेकिन वो जो शाम को उन्होंने पीने के बाद जो वादे किए थे उनकी इज्जत तो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत कदर तो होनी चाहिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। देखा आपने, कुछ कारण तो आपको पता चल गए ना कि ये जो लेडीज है ये अपने पतियों को, अपने हस्बैंड को पीने से क्यों रोकती हैं, क्यों क्यों नहीं पीने देती। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो किसी भी लेडी ने असली कारण नहीं बताया। ये बहुत चालाकी वाली बात है। असली कारण नहीं बताया कि ये जो पीने वाले हैं इनको ये क्यों नहीं पसंद करती, या ये क्यों चाहती हैं, पीने वालों से एलर्जी क्यों है, शराब से एलर्जी क्यों है लेडीज को। असली कारण मैं आपको अब बताता हूं, बताता नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं सुनील कुमार चोपड़ा जी, अपनी पत्नी जी का हर कहना मानने वाले नेक इंसान, शरीफ इंसान, जेंटल इंसान। एक दिन इनकी पत्नी जी वो बैंगन का भरता बना रहे थे। आप जानते हैं बैंगन के भरते में टमाटर बहुत पड़ते हैं, मगर उस दिन टमाटर इनके यहाँ कम थे या खत्म हो गए, तो उन्होंने चोपड़ा जी को भेजा भाई जल्दी से जाओ और टमाटर लेके आओ। चोपड़ा जी चल पड़े टमाटर लेने के लिए। अब चोपड़ा जी जल्दी जल्दी जा रहे थे टमाटर लेने के लिए, ताकि वो गैस के ऊपर भरता रखा हुआ है। मगर अब कह लो किस्मत माड़ी कह लो या खराब किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, रास्ते में इनको 2 मिस्टंडे दोस्त मिल गए जो बैठे शराब पी रहे थे। उन्होंने इनको, चोपड़ा जी को आवाज देकर बुला लिया। कहाँ भागे जा रहे हो? बस वो शर्मा जी, मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर लेने के लिए। वाइफ ने वो भरता बनाया और उसके लिए टमाटर चाहिए थे, इसलिए जल्दी से जा रहा हूँ और बना रही है, जल्दी जल्दी जाना मैंने। ओ चोपड़ा जी आ जाइए, एक पैक तो लगा जाइए, तड़का तो लगता ही रहेगा। आजो आजो, कम ऑन। मल्होत्रा जी, मेरे को टाइम तो नहीं है, आप कह रहे थे छोटा सा पैक लगा दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने जाना टमाटर लेके घर वापस जाना जल्दी से जल्दी। बैठो बैठो। थोड़ी सी ना नुक्कड़ करने के बाद चोपड़ा जी आखिर मान ही गए, चलो एक आधा पैक लगा लेते हैं। तो ये बैठ के सोचा इन्होंने कि फटाफट एक आधा पैक लगाएंगे और चले जाएंगे। बीच में इनके पत्नी जी का फोन आता रहा, आप देख रहे हैं। अरे पीना नहीं कुछ मेरी वैल्यू। हेलो
हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ट्रैफिक की वजह से ना लेट हो गया, फाटक बंद था। तो आप वेट कीजिए, बस मैं अभी आ रहा हूँ। मैं लेकर आ रहा हूँ, टमाटर लेकर, सब्जी लेकर, सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। थोड़ा अब चोपड़ा जी को थी जल्दी, वो बैंगन में टमाटर डालने थे, जल्दी थी, तो इन्होंने फटाफट 2 पैक अंदर गटक लिए, मतलब 2 पैक अंदर पी लिए, फटाफट पी लिए। तो जो लोग पीते हैं उनको मालूम है कि अगर शराब को फटाफट पैक अंदर डाल लिए जाए ना, जल्दी पी ली जाए, तो वो सीधा दिमाग पर एकदम चढ़ जाती है। तो वही हुआ चोपड़ा जी के साथ, वो एकदम नशा चढ़ गया दिमाग पर। अब वो पुराने चोपड़ा जी नहीं रहे, एक नए अवतार में पैदा हो चुके थे चोपड़ा जी। बदकिस्मती इनकी पत्नी जी का फोन आ गया, अब आप देख लीजिए। हेलो, हाँ, मैं दोस्तां नाल बैठा हाँ, 2 पैक मैं ला ले आ, 2 मैं होर लाने हैं। 1 घंटा मैंने फोन ना करी, जी सब्जी सुब्जी बनानी है, जो भी आपके घर में है, जो घर में है उसको बना के खत्म करो काम। मेरे को फोन नहीं करना, बस और नहीं फोन करना, मेरे को फोन नहीं करना। मैं आप 1 घंटे बाद आऊंगा। ये है असल कारण, असली कारण है ये, चाहे कोई माने ना माने, चाहे लेडीज माने या ना माने, असली कारण इसलिए रोकती हैं लेडीज अपने हस्बैंड को कि मत पियो, पीनी बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, चंगा वाला बंदा सुबह से शाम तक ठीक होता है, 3 पैक अंदर गए नहीं, क्या से क्या हो गया, कोई नया ही बंदा पैदा हो जाता है। तो एक चूहा, छोटा सा चूहा, वो बब्बर शेर का मुकाबला करने लग जाता है। तो कौन सी लेडी चाहेगी कि उसका पति शराब पी के ऐसा बन जाए, जो चंगा बड़ा हाँ जी कहता रहता है, रोटी बन गई जी, रोटी ले आओगे जी, दाल तैयार होगी जी। वो पैग 2 दिन अंदर गए नहीं तो वो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। अभी तक रोटी नहीं बनी, हाले तक क्या हो गया है, इतनी देर क्यों लगा दी, फटाफट लेके आओ। तो भाई जायज है उनकी जो गिला शिकवा जायज है। पीने के बाद बंदे चेंज हो जाते हैं, इसलिए लेडीज शराब पीने वालों को पसंद नहीं करती। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड आपके सामने पेश करेंगे कि ये जो शराब है हर वक्त हर मौके पर थोड़ा पीनी चाहिए, किन किन मौकों पर शराब पीनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया कीजिए, पता लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी। इसको आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को एंजॉयमेंट हो, और सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद आपका।